तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन का समय बचा है और ऐसे में राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। सभी पार्टियां दिल्ली वासियों के लिए कोई ना कोई नई घोषणा कर रही है। वहीं शुक्रवार को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें बीजेपी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। वहीं शनिवार को दिल्ली वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा कर दी। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव, पार्टियां लगा रही दांव। वादों की बौछार, किसका होगा बेड़ा पार। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसका होगा पत्ता साफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलती जा रही है, वहीं बीजेपी ने दिल्ली वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। वहीं शनिवार को दिल्ली वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किराएदारों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी योजना लाएंगे जिससे किराएदारों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से पूर्वांचली समाज को बड़ा लाभ मिलेगा। दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं, और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी की घोषणाएं, छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री, मेट्रो में 50% किराया, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। वहीं शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लागू जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना 5 रुपए की राशि में 5 लाख रुपए और जोड़ा जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा, और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी, और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। इसको
इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं क्योंकि आप भूल न जाएं। बीजेपी का संकल्प पत्र, दिल्ली की योजनाएं जारी रहेंगी। महिलाओं को 2500 प्रति माह, गर्भवती महिलाओं को 21,000, 500 रुपए की एलपीजी सब्सिडी, होली दिवाली में सिलेंडर मुफ्त, 5 लाख तक का हेल्थ कवर, बुजुर्गों को 3,000 पेंशन, झुग्गियों में 5 रुपए में भरपेट खाना। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने 100 बार बोला कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे। अब पीएम मोदी ऐलान करें कि फ्री की रेवड़ी सही है। मोदी कहें कि पहले जो कहा था वो गलत बोला है। देश के भगवान का प्रसाद है। बार कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। जो हम बार बार कहते थे कि फ्री की रेवड़ी वो देश के लिए खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद है। मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है और फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। उधर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर दिल्ली में फ्री बिजली 5 बस यात्रा की मौजूदा योजनाओं को कायम रखा जाएगा। कांग्रेस की गारंटी, महंगाई मुक्ति योजना लॉन्च, 500 रुपए में सिलेंडर, राशन किट मुफ्त, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2500 रुपए। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान होना, जिसके लिए अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई और मतदाताओं को रिझाने में लगी। 8 फरवरी को पता लग जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा की 70 में से 62 सीटें जीतने वाले अरविंद केजरीवाल का जादू इस बार चलेगा या नहीं, इस पर पूरे देश की नजर है। दिल्ली की देवली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। 2025 के चुनाव में देवली की जनता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी, जनता के मुद्दे क्या हैं इस बार, देखते हैं। क्या कहेंगे आम आदमी का जो घोषणा है और बीजेपी जो कल घोषणा की है उससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखो, इत्तेफाक की बात तो ये है सर कि केजरीवाल ने वाकई ही लोगों में सुधार पैदा किया, काम भी किया, मगर इनके जो लोग हैं, जो मतलब जैसे एमएलए वगैरह है, वो काम ठीक से नहीं करते। पब्लिक को इन्होंने मतलब परेशान करके रखा है। देखो हाल क्या हो रहा है। केजरीवाल का जो मामला है वो बहुत सही है, जो वो आदेश देते हैं करवाते हैं, मतलब वो लोग कर नहीं पाते, पब्लिक परेशान रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं, इनको सुधार लाना होगा इस चीजों में। बीजेपी का मामला तो उसका भी अलग ही है, वो भी कहते हैं तो कोई नहीं करता। ठीक है, नहीं, ये सब लोगों का मामला। यहाँ पर बीजेपी के 10 साल सांसद रहे, क्या वो उन्होंने कुछ नहीं करा भाई,
कुछ नहीं करा, सिर्फ बातें बनाने के लिए है। अब इलेक्शन आ गया, सब रोड पर आ गए। यहाँ पे कोई किसी को पूछता नहीं, देखता नहीं है और ना ही कोई काम करता, ठीक है नहीं। जब इलेक्शन आता है तब रोड भी बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने करते हैं हमने ये किया, हम कोई कुछ नहीं करता। ना बीजेपी ने कुछ किया, किसी ने नहीं किया। 10 साल सांसद रहे, कुछ नहीं करा बस। तो जो 2100 रुपया महिलाओं को किया है, बीजेपी ने 2500 रुपया बोला, मतलब 2100 रुपया आम आदमी पार्टी का घोषणा के महिलाओं को जी, और बीजेपी ने 2500 रुपया बोला। देखो जो आम आदमी केजरीवाल कहते हैं वो करते भी हैं, ठीक है ना। वो 2100 रुपये उनको मिलेंगे भी, शायद बीजेपी तो नहीं कर पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अहमद है। अली अहमद, क्या कहेंगे आम आदमी का घोषणा और बीजेपी का घोषणा से कितना खुश है आप? आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है, बीजेपी केवल जुमलाबाजी पार्टी है। मेरा ये कहने का मतलब है। किस तरीके से क्या सुविधा मिला है दिल्ली विधानसभा में? दिल्ली विधानसभा में सबको जो केजरीवाल ने किया वो करके दिखाया, और जो घोषणा की वो सब वादे पूरे होंगे। उसके अलावा सबको पानी की सुविधा दी, सबको बिजली फ्री हो रही है 200 यूनिट तक। तो जो केजरीवाल बोलते हैं वो करते हैं, बीजेपी वाले जो हैं वो केवल जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कभी भी बोलते हैं तो बस वही एक ही उनके पास मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, और किसी बात ही नहीं करते हैं। आसिफ नाम है मेरा। आसिफ जी, क्या कहेंगे इस बार के इलेक्शन को लेकर? वो दिल में है आदमी के, जो आदमी जहाँ देना होगा वहाँ देगा। कोई खुल के प्रचार तो नहीं करेगा उसे देना। क्या मुद्दे जिस तरीके से नहीं, ठीक है, माहौल बढ़िया चल रहा है। घोषणा किया है 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, नहीं ठीक है। देखिए, बीजेपी का जो ये कह रहा है, बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, आज तक कुछ ने प्रेजेंट में कुछ नहीं किया। हमें तो केजरीवाल जी ने जो जो आश्वासन दिए थे वो हमें मिल रहे हैं। बिजली हमें प्रॉपर फ्री मिल रही है, पानी की किल्लत खत्म है, और आप जो समझिए घर घर में पानी मिल रहा है हम लोगों को, टैंकर के जरिए मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि केजरीवाल से बेस्ट सरकार ना कोई लाया है ना कोई आई। आम आदमी की घोषणा और बीजेपी की घोषणा में कितना जमीन आसमान का फर्क है सर। भाई मैंने यूपी में भी देखा है, यूपी में भी उन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं दी, बिजली का बिल जीना हराम कर रहा है यूपी में। जब वहाँ पे कुछ आज तक नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो पब्लिक को मिल रहा है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, और मुझे बहुत सुकून है। मेरा खुद का फायदा इतना हुआ है, आप यकीन नहीं, 6,000 रुपये बिल था मेरा, आज 0 आता है। तो एक आम आदमी के लिए 6,000 रुपये मायने रखते थे, वो हमारे खत्म हो गए। हमारे बच्चों की एजुकेशन जबरदस्त हो रही है, पढ़ा वाले स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास हमारे फैसिलिटी मिल रही है, बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे मतलब स्टडी कर रहे हैं बच्चे हमारे, बहुत अच्छा होमवर्क मिल रहा है वहाँ पे, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से मतलब काम करा रहे हैं। बढ़ते हैं, देवली सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। पार्टी ने इस बार फिर से प्रेम कुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने देवली सीट से आप उम्मीदवार प्रेम कुमार चौहान से खास बातचीत की, सुनिए। मैं इस वक्त देवली विधानसभा में है, और जिस तरीके से आम आदमी से प्रेम चौहान हैं और यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी से दीपक तंवर हैं, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन है। उसके बाद कांग्रेस से यहाँ पर राजेश चौहान हैं। मैं खुद बात करता हूँ, जिस तरीके से कल बीजेपी का जो जारी हुआ है कि महिलाओं को 2500 रुपया, मैं खुद बात करता हूं प्रेम चौहान से, क्या कहेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही है देवली विधानसभा में? देवली विधानसभा एक तरफा जीत की ओर बढ़ चुकी है, और यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ प्रचार चला, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से देवली विधानसभा के लोग प्यार करते हैं, उससे स्पष्ट है भाजपा भी डर गई। पहली बार उन्होंने ये सीट छोड़ दी, गठबंधन को दे दी। हमेशा संगम विहार हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का वो जलवा, वो जादू चल रहा है कि भाजपा को भी सोचने में मजबूर करना हो गया कि भाई यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए गठबंधन को सीट दे दी है। कल जिस तरीके से केजरीवाल ने 2100 रुपया का घोषणा महिला को किया था, कल बीजेपी ने 2500 का घोषणा, क्या कहेंगे? बीजेपी ने तो बहुत सारी घोषणाएं करी है, वो पूरी कर दी है क्या? वो 400 में सिलेंडर देना रही है, बहुत सारी चीजें बोलती है, वो करती है। बस फ्री है महिलाओं के लिए, है कि नहीं है? बिल्कुल है। मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, स्कूल अच्छे हुए हैं, तो इस तरीके के बिजली पानी पे भी काम किया है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है वो काम हुआ है। शहीदों को 1 करोड़ रुपया दिया है, तो लीन है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला है, मतलब 2100 रुपए खाते में आएंगे। भाजपा 2500 बोले, 5000 बोले, 50,000 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली की जनता को। कल जेपी नड्डा ने बोला है कि मोहल्ला क्लिनिक का चेक होना चाहिए। हाँ, तो बात तो करो, मोहल्ला आप चेक नहीं, एक काम करो नड्डा जी, आप उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिए, आप हरियाणा में बनवा दीजिए, आप राजस्थान में बनवा दीजिए, इससे बेटर बना दीजिए, वैसे चेक हो जाएगा।
चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ दिल्ली में अच्छे काम है कर रहे हो, ना कि आप वो काम दूसरे में लागू करने का काम कर रहे हो। किस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा हूँ, हम बिल्कुल आराम से घूम रहा हूँ। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग बहुत बात कर रहे हैं। लोगों को मैटर नहीं करता प्रेम चौहान है, प्रकाश जारवाल है या कोई और है। लोगों को केजरीवाल से मतलब है, केजरीवाल को पसंद करते हैं लोग। केजरीवाल जिस पर भरोसा कर रहा है, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ पर झाड़ू कम से कम 1,10,000 वोटों से जीतने जा रही है। मगर जिस तरीके से कल जो लोक जनशक्ति पार्टी के दीपक तंवर ने नॉमिनेशन किया है, क्या उससे कितना फर्क पड़ेगा? ना देवली विधानसभा में दीपक तंवर को कोई जानता है, ना देवली विधानसभा में हेलीकॉप्टर को कोई जानता है। तो आप यकीन मानिए जमानत भी जब्त होगी और 500 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दीपक तंवर जी जितना मैं जानता हूं उन्हें, वो अम्बेडकर नगर से शुरू से तैयारी करते रहे हैं। अम्बेडकर नगर में वो प्रचार अपने होर्डिंग लगाते रहे हैं। देवली विधानसभा उन्हें कोई नहीं जानता है और देवली विधानसभा तैयारी कर चुकी है कि बाहर का कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है वो सिंबल से भी आते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो हेलीकॉप्टर से आए तो हेलीकॉप्टर से आके हेलीकॉप्टर पर चले जाएंगे। बड़े भैया हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ेंगे, अच्छी बात है, उनकी पूरी इज्जत है, सम्मान है। लेकिन यहाँ झाड़ू जीत रही है 1,10,000 वोटों से। कल दीपक तंवर ने कहा कि जो आम आदमी का जो प्रत्याशी है वो लेंटर माफिया है। वो आप बेहतर जानते होंगे लेंटर माफिया है। लेंटर माफिया होता तो मुझे दक्षिणपुरी की जनता दोबारा डबल मार्जिन से नहीं जिताती। पहले चुनाव में मैं 3,000 वोट कुछ वोटों से जीता था और दूसरे चुनाव में 6,000 वोटों से जीता था। तो किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, जनता जवाब देती है वोट के माध्यम से, वो देगी इस बार भी। और ये सब बेकार की बातें हैं। ये मुद्दे की बात करते हैं, काम वो क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा, उनकी पार्टी क्या करेगी और मेरी पार्टी क्या करेगी। केजरीवाल की घोषणा और बीजेपी की घोषणा में क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी सिर्फ बोलने के लिए बोलती है और मुझे लगता है कल जैसे हमारे मुखिया ने बोला है, जीतना तो है नहीं तो 500-2500 क्यों बोले उन्होंने, 50,000 बोल देने चाहिए थे। अब करना ही नहीं है तो बोल दो कुछ भी। तो बीजेपी हवाई बातें करती है और यहाँ पर बीजेपी की चर्चा ही नहीं है। ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, एक तरफा सीट है, वन साइडेड काम चल रहा है यहाँ पे। पर नहीं करता दिखूंगा आपको, जहां भी जिस गली में जाओगे केजरीवाल का नाम चल रहा है। और केजरीवाल के नाम से इतना कॉन्फिडेंस है लोगों में और खुद मुझ में कि यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ 1,10,000 वोटों से देवली विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और मैं बता दूं दूसरा रिकॉर्ड ये भी होगा कि एक भी ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई दूसरी पार्टी भी जीत जाए। हर बूथ को आम आदमी पार्टी जीतने वाली है देवली विधानसभा, ये रिकॉर्ड होगा दिल्ली में। देखिए ये थे प्रेम चौहान, जिन्होंने कहा कि मैं 1,10,000 वोट से जीतूंगा। मगर जिस तरीके से यहाँ पर 10 साल से जो विधायक थे प्रकाश जारवाल, उनको टिकट न दे के प्रेम चौहान को दिया गया है। और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस है यहाँ पे कहीं न कहीं फाइट तो है, मगर अब देखना होगा 25 तारीख को जनता क्या करती है। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।